बेहद कम उम्र में एक लड़का वैराग्य लेने के उद्देश्य से अयोध्या और हरिद्वार में घूमने चला जाता है। उसका मकसद होता है कि और बाकी की जो जिंदगी है वो भगवान की भक्ति करते हुए साधुओं के साथ गुजारी जाएगी। लेकिन अचानक साधुओं के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है और इसके बाद जो होता है वह इतिहास बन जाता है। लड़ाई होने के बाद जब वह लड़का वापस से अपने गांव आता है तब उसके बाद पूरी दुनिया उसे छोटे सरकार के नाम से जानती है। छोटे सरकार अनंत सिंह बेहद कम उम्र में साधु बनने के लिए हरिद्वार और अयोध्या निकल गए थे, लेकिन वहां जाकर साथियों से उनकी लड़ाई हो जाती है और इसी दौरान किसी प्रकार से उनके पास खबर पहुंचती है कि उनके सबसे बड़े भाई बिरंची सिंह की हत्या हो गई है। उस समय बेहद कम उम्र के अनंत सिंह के मन में समा जाता है कि भाई के हत्या का बदला लेना है और फिर साधुओं की संगत छोड़कर अनंत सिंह छोटे सरकार बनने के लिए निकल पड़ते हैं। अपने भाई का बदला लेने के लिए अनंत सिंह छोटी उम्र में ही एक नदी तैरकर इस पार से उस पार चले जाते हैं और अपना बदला पूरा कर लेते हैं। मतलब कि अब अनंत सिंह छोटे सरकार बन चुके थे और जुर्म की दुनिया में उनकी एंट्री हो चुकी थी। उसी दौरान मोकामा के बाढ़ इलाके में जो अनंत सिंह का क्षेत्र है वहां राजपूत और भूमिहारों की लड़ाई चरम पर थी तथा अनंत सिंह की एंट्री होती है और वे भूमिहारों के बीच हीरो बन जाते हैं। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। बाढ़ इलाके के लदमा गांव में जब अनंत सिंह का जन्म हुआ तब उसके पहले उनके 3 भाई इस दुनिया में आ चुके थे। मतलब कि अनंत सिंह 4 भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन काम अपने बड़े भाइयों से पहले करते गए और बड़ा काम करते गए। अनंत सिंह के बारे में बताया जाता है कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में पहली बार अनंत सिंह को जेल जाना पड़ा था और यहीं से जुर्म की दुनिया में उनकी एंट्री बताई जाती है। राजधानी पटना से लगभग 40 मिनट की दूरी पर स्थित इस इलाके में अनेकों बाहुबली हैं। आप कह सकते हैं कि हर 2-4 गांव के बाद एक बाहुबली है, लेकिन छोटे सरकार अनंत सिंह ने जो मुकाम पाया वह मुकाम किसी और बाहुबली को नहीं मिल पाई। अनंत सिंह ने जुर्म की दुनिया में शुरुआत की और वो शुरुआत कैसे होती है तो अपने भाई के हत्या की बदला लेने से। और उसकी कहानी बताई जाती है कि अनंत सिंह को पता चला कि उनके भाई को मारने वाला नदी के किनारे कहीं बैठा हुआ है और अनंत सिंह ने नदी तैरकर पार कर लिया और नदी के उस पार जाकर उस आरोपी को पत्थरों से कुचलकर मार डाला। अनंत सिंह के एक और बड़े भाई थे दिलीप सिंह। दिलीप सिंह की कहानी बताई जानी इसलिए जरूरी है क्योंकि दिलीप सिंह के कारण ही अनंत सिंह ने राजनीति को करीब से समझा और उन्हें मौका मिला कि राजनीति को समझा जाए। दिलीप सिंह की कहानी यह है कि कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे श्याम सुंदर धीरज के लिए वह काम किया करते थे। बताया जाता है कि श्याम सुंदर धीरज के कहने पर दिलीप सिंह उस समय बूथ कैप्चरिंग का काम किया करते थे। अगर बूथ पर कोई वोट देने जाता था तब दिलीप सिंह डरा धमकाकर उससे कहते थे कि वोट श्याम सुंदर धीरज को ही पड़ना चाहिए। लेकिन इसी बीच दिलीप सिंह और श्याम सुंदर धीरज के बीच अनबन हो जाती है। इसकी भी कहानी है कि कभी दिलीप सिंह राजधानी पटना में श्याम सुंदर धीरज से दिन में मुलाकात करने चले जाते हैं। इस पर श्याम सुंदर धीरज जो विधायक थे उनको ऐतराज होता है और वे कहते हैं कि दिन में तुम मत आया करो, रात के समय में हमसे मिलने आया करो। अब यह बात दिलीप सिंह को खटक जाती है और उसके बाद दिलीप सिंह ने ठान लिया कि हम श्याम सुंदर धीरज के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। दिलीप सिंह ने श्याम सुंदर धीरज के खिलाफ चुनाव लड़ा। श्याम सुंदर धीरज को चुनाव हरा दिया और खुद उसी सीट से विधायक बन गए। दिलीप सिंह लालू प्रसाद यादव की सरकार में मंत्री भी रहे। उनको एक आदमी चाहिए था जो उनके साथ में काम कर सके, जिसकी इलाके में चलती हो, जो अच्छा खासा हो। और फिर उनकी नजर अपने भाई अनंत सिंह पर पड़ी। अब इससे अच्छा को तो कुछ था ही नहीं कि घर का छोटा भाई उनके साथ उनके लिए काम करे और उन्होंने अनंत सिंह को अपने साथ रख लिया। उस समय तक अनंत सिंह ने रंगदारी और बाहुबल में आसपास के क्षेत्र में अच्छा खासा नाम कमा लिया था। अनंत सिंह ने राजनीति के सहारे और नाम कमाया।
तथा उस क्षेत्र में भूमिहार जाति के अंदर अपने आप को स्थापित कर लिया था। और यही कारण था कि जब बाढ़ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुनाव लड़ना था तब उनको अनंत सिंह के साथ की जरूरत पड़ी। साल 1996, साल 1998 और साल 1999 में बताया जाता है कि अनंत सिंह के कारण ही नीतीश कुमार चुनाव जीतते रहे, बल्कि बाढ़ का जो क्षेत्र था वहां का सामाजिक समीकरण यानी कि जाति जो समीकरण होता है, जातियों का समीकरण नीतीश कुमार के खिलाफ था, उनके पक्ष में नहीं था। लेकिन अनंत सिंह का प्रभाव था कि नीतीश कुमार चुनाव जीतते रहे। मोकामा विधानसभा क्षेत्र भूमिहार बहुल इलाका है और अनंत सिंह की पकड़ भूमिहार समाज में बन चुकी थी। और यही कारण रहा कि जब समय आया तब अनंत सिंह वहां से चुनाव लड़ जाते हैं, वहां से चुनाव जीतते हैं, चुनाव लड़वाने वाले नीतीश कुमार होते हैं। और अब तक जो अनंत सिंह है वो उस इलाके में छोटे सरकार बने हुए हैं। तो अब अनंत सिंह की जुर्म की दुनिया में एंट्री कैसे होती है, कैसे वो राजनीति के करीब आते हैं और कैसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति में कई कई दफा चुनाव जितवाने में अनंत सिंह ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो सारी कहानी हमने आपको सुना दिया है। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को भी लाइक कर लीजिए और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े हैं विशाल और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।